हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी को स्टडी विथ मस्ती परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर औसत यानी एवरेज को शुरुआत करेंगे। तो वह विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है जो एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हों। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग औसत यानी चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। औसत क्या शुरुआत करते हैं? औसत। और औसत से प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एवरेज, AVERAGE, एवरेज यानी औसत की शुरुआत करते हैं। औसत के लिए कोई ज्यादा खास फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला पर ही आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला। तो एवरेज एवरेज इसको क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। यानी एवरेज औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। यानी एवरेज कहे तो आप क्या करेंगे? कुल संख्याओं का योग सबसे पहले निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे जो कितना संख्या है। यानी कुल संख्याओं का योग मतलब जो भी संख्या आपके पास दिया रहे, जो भी डाटा दिया रहे, जो भी प्रेक्षण दिया रहे, तो उसको पहले योग कर लेंगे यानी जोड़ कर लेंगे, सम कर लेंगे और उसके बाद जितना भी संख्या हो उसको क्या करेंगे? वो नीचे में रख देंगे और उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा या एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। तो पहला नंबर लेते हैं, एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग समझते चलिएगा, यहाँ आसान से धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर चलेंगे। सबसे पहले 10 ले लिए, एक 20 ले लिए, 30, 40, 50। चलिए इसका औसत निकालना है। यानी क्या पूछ रहा है? 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा या क्या है? औसत क्या है? चलिए तो औसत क्या होगा? सबसे पहले आप औसत का फॉर्मूला क्या देखे हैं बताइए। औसत का फॉर्मूला क्या देखे हैं? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कुल संख्या कितना? 10, 20, 30, 40, 50 यानी सभी को जोड़ कर देंगे। योग मीन्स जोड़। तो 10 को जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे, 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50 बट्टा कुल संख्या। कुल कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 संख्या। कितना संख्या है? 5 संख्या है। तो बताइए यह जोड़ कितना होगा? देखिए 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएंगे। 100 और 50 150 यानी 150। तो 150 हो गया। 150 बट्टे कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ जो लिखे हैं 5, तो यही 5 यहाँ पर भी रखेंगे 5 और इससे भाग लगा देंगे। यानी 5 तिया 15 यानी 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150 यानी 30 बार में कट गया। 30 बार में क्या हो गया? खत्म हो गया। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो 30 क्या निकल गया? हम लोग का औसत आ गया यानी एवरेज। चलिए हम लोग एवरेज को अच्छा से समझ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यानी ये टाइप 1 का है, ये जो है टाइप 1 का है। पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। 5 विद्यार्थियों का उम्र 12, 16, 20, 24 और 8 वर्ष यानी ये वर्ष में दिया गया है। 5 विद्यार्थियों का उम्र जो है 12 वर्ष है, 16 वर्ष है, 20 वर्ष है, 24 वर्ष है और 8 वर्ष है। तो उम्रों का औसत क्या होगा बताइए। तो अभी औसत के लिए हम लोग फार्मूला क्या देखे हैं? औसत के लिए फार्मूला क्या देखे हैं बताइए। कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। यानी कुल कितना संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है और कुल संख्याओं का योग यानी कुल संख्याओं का योग यानी 12 का योग 12 जोड़ 16 जोड़ 20 जोड़ 24 जोड़ 8
अब बटा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब 5 संख्या है। कितना संख्या है, 5 संख्या है। तो देखिए इसको जोड़ करेंगे हम लोग, 8 4 12, 12 जीरो जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 6 18, 18 2 20 के जीरो हाथ में बचा 2, और 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, यानी 80 हो गया। और 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 16 पंचे 80 बराबर कितना, 16। औसत कितना निकल आया, 16, यानी पहला का जो आंसर आ गया, 5 विद्यार्थियों का उम्र इतना था, उम्रों का औसत पूछ रहा था, तो ये 16 हो जाएगा आंसर। चलिए इस तरह के आप टाइप 1 का एक और क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इस टाइप 1 में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 41 37 29 x, 25 का औसत 33 है, यानी यह टोटल का औसत कितना है, 33 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा, यानी यह x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा, या कभी व्हाट का चिन्ह रहेगा, आपको कहेगा व्हाट के स्थान पर क्या होगा या बताइए। तो देखिए औसत कितना दे रखा है, 33 दे रखा है, तो हम लोग औसत का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल औसत दे रखा है, यानी 33 दे रखा है औसत, तो औसत क्या दे रखा है, तो औसत के जगह पर 33 को रख दिए, औसत के जगह पर 33 को रख दिए, औसत बराबर यानी कुल संख्या का योग, कुल संख्या क्या है, 41 है प्लस 37 है प्लस 29 है प्लस x है प्लस कितना है, 25 है, यानी इतना संख्या 1 2 3 4 5 संख्या कितना है, 5। हम 5 को संख्या बार बार लेते हैं, आप कहिएगा, बट 7 को ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं, 15 को ले सकते हैं, कितनों भी ले सकते हैं, जितना मन हो उतना ले लीजिए, लेकिन जितना संख्या लीजिएगा उतना ही संख्या से भाग लगाइएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करते हैं, 33, यहाँ पर देखिए बट्टा में 1 लिख सकते हैं सुविधा अनुसार, बीच में बराबर है तो क्या करेंगे, तिरछी गुणन या कोना-कोनी गुणन करते हैं। 33 को 5 से गुना करेंगे। सबसे पहले 5 तिया कितना होगा, यानी 3 पंचे 15, 5 तिया 15 के 5 हाथ में बचा 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हाथ में बचा 1, यानी 1 लिख दिए, यानी 165 हो गया गुना करने पर, बराबर और 41 प्लस 37 प्लस 29 प्लस x प्लस 25, तो x तो नहीं जुटेगा, तो ये देखिए 5 और 9 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 और 1 22 के 2, 22 के 2 हो गया, हाथ में बचा 2 और 2 2 4 2 6 3 9 4 13, यानी 13 की 3 हाथ में बचा 1 प्लस x, 5 9 14 7 21 21 1 22 2, सही है। चलिए तो x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर 165 और माइनस कितना हो जाएगा, 132, ये जो प्लस में है इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 132 माइनस में हो जाएगा, बराबर x। तो देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 1 में से 1 तो खत्म हो जाएगा, यानी 0 कुछ भी नहीं, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया आपको 33 आ गया, यानी यह आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 33। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था। चलिए अब देखिए टाइप 2 में आ गए, यानी टाइप 1 का आपका इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो सब बन जाएगा इसी तरीके से। चलिए टाइप 2 में आते हैं, ये 2 क्वेश्चन को देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 25 है, उसमें 2 संख्याएं 15 और 35 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, यानी तीसरी संख्या क्या होगी, 2 संख्या आपके पास दिया हुआ है और उसका औसत, कुल औसत 3 का दिया हुआ है 25। तो चलिए औसत, सबसे पहले औसत 25 जो है 3 का दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत, तो यानी ये 3 संख्याओं का औसत, तो 3 गुना यानी 25, कुल कितना हो जाएगा, यानी 25 दिया 75, यानी 3 संख्याओं का कुल मान जो होगा 75 हो जाएगा। उसमें से 2 संख्या 15 और 35 दे रखा है, 15, तो 2 संख्या क्या क्या है, 15 और 35 है, ये दोनों का अगर हटा देते हैं, साइड कर देंगे इसमें से, ये तो तीनों संख्या का औसत है, तो तीनों संख्या का औसत 25 था, इसको कुल मान आ गया 75, और उसमें से ये दोनों संख्या को माइनस कर देंगे तो हमको तीसरी संख्या तो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं,
यानी माइनस करना है कितना, तो 15 और प्लस 35 दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे तो हमें तीसरी संख्या निकल जाएगा। यानी तीसरी संख्या निकाल रहे हैं हम लोग। तीसरी संख्या बराबर 75 माइनस 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1 3 1 4 1 5 यानी 50 हो गया। 5 में से 0 घटेगा तो 5 होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2 बचेगा, यानी कितना हो गया 25 हो गया, यानी 25 हो गया इसका आंसर। 3 संख्याओं का औसत 25 था, उसमें से 2 संख्या 15 और 35 दे रखा था, तो तीसरी संख्या पूछ रहा था, तो हमें तीसरी संख्या क्या निकल आया 25 निकल आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत 48 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 30 है, यानी पहला जो 2 संख्या है उसका औसत 30 दे रखा है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 दे रखा है, तो यानी एक संख्या बच जा रहा है। शुरुआत का 2 और अंतिम का 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर दे रखा है 5, तो यानी 5 संख्या में से ये चारों का जोड़ जो करके निकाल देंगे तो एक संख्या बच जाएगा, यानी एक संख्या वही संख्या बचेगा जो पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए 5 संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे पहले 5 संख्या है ना, तो 5 गुना 48 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 5 40 के 0 हाथ में बचा 4, 5 का 20 4 24 के 4 हाथ में बचा 2, यानी 2 लिख दिए, तो 240 हमें 5 संख्याओं का कुल मान हो गया 240। तो चलिए पहले 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहले 2 का निकालेंगे, पहले 2 का, तो 2 गुना कितना है, तो 30 है, 30 गुना 60, 30 गुना कितना 60। अब चलिए अंतिम 2 संख्या का औसत 70, यानी अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। तो अंतिम 2, फिर से अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो 2 गुना कितना 70 हो जाएगा, 70 गुना 140, यानी 7 गुना 14, एक 0 रख देंगे तो 140 हो जाएगा। चलिए तो यह शुरुआत का 2 संख्याओं का 60, अंतिम 2 संख्याओं का 140, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 को संख्या निकल जाएगा 4 संख्या का, तो दोनों को जोड़ करेंगे यानी 4 संख्या का निकल जाएगा, 4 संख्या का योग बराबर 140 और प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और 5 संख्या का योग दिया था 240, तो हमको एक संख्या छूट गया क्योंकि यहाँ 4 का संख्या का है, तो 5 में से 4 घटेगा तो एक संख्या बच जाएगा ना, तो यानी तीसरी संख्या पूछ रहा था, तीसरी संख्या निकल जाएगा, यानी तीसरी संख्या बराबर 5 संख्या को कितना 240, तो 240 में से घटा देंगे कितना 200 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा 40 आ जाएगा, यानी 40 क्या आ गया तीसरी संख्या हमें आंसर हो गया, तीसरी संख्या 40 आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3, तो टाइप 3 में नोट कर लेंगे इसे, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी वीडियो से मोटिवेशन मिले, जो इतना लोग वॉच करते हैं वीडियो को। चलिए तो अगला हम लोग देखेंगे, अभी टाइप 1 और टाइप 2 देखे हैं, टाइप यानी 3 देखेंगे, टाइप 3 का देखेंगे। देखिए टाइप 3 में हम लोग अब 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन, 6 क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, 9 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत यानी 50 दे रखा है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, यानी पहला जो 5 संख्या है उसका औसत 54 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52, यानी शुरुआत का जो 5 संख्या है 5, तो उसका औसत दे रखा है 54, और अंतिम जो 3 संख्या उसका 52 दे रखा है, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर कितना संख्या है 9 संख्या है, तो 9 संख्या में से 8 संख्या घट जाएगा, 8 संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा, यानी एक संख्या निकल जाएगा, वो छठी संख्या निकल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उस पर काम करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो कुल संख्या है 9 का औसत है 50, तो 9 गुना 50 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 5 45, 450 हो गया। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है,
पहला जो 5 संख्या है उसका औसत कितना है 54, यानी 54 है। तो 5 गुना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 5 चौका 20 के 0 हाथ में बचा 2, 5 25 और 2 27 के साथ हाथ में बचा 2, यानी 2 लिख दिए। चलिए, और उसके बाद क्या कह रहा है क्या, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। अंतिम जो 3 संख्या 3, तो उसका औसत 52 है, यानी 3 गुना 52। तो 3 गुना 6 और 5 दिए 15 के 5 हाथ में बचा 1 बची है, 1 लिख दिए। चलिए, तो यहाँ 9 संख्या का औसत 450, यानी योग हो गया, ये कुल योग हो गया, यानी कुल मान हो गया 9 का 450, 5 का 270, 3 का 156, यानी 5 और 3 को अगर जोड़ देंगे, 5 और 3 को जोड़ देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ने पर बराबर कितना हो जाएगा, 6 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 और 7 को जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 2 1 3 और 1 4, यानी 426 हो गया। और ये कितना है 450 है। तो देखिए 9 संख्याओं का योग ज्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो 8 संख्या है ना, तो 9 संख्या में से 8 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी हम लोग का एक संख्या जो पूछ रहा है वह निकल जाएगा। चलिए, तो 9 संख्या का है 450, तो लिखेंगे छठी संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, छठी संख्या बराबर कितना था 450 है, 9 का और 8 का कितना आया 426 आया, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यह बच गया 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यह बच गया 4, तो 4 में से 4 खत्म, यानी 24। कितना आ गया आपका आंसर 24 आ गया। देखिए 24 आंसर आ गया आपको छठा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा ऐसी है, मतलब मॉडरेट होगा, मॉडरेट के बाद कठिन क्वेश्चन आने लगेगा, हार्ड आने लगेगा, तो आप लोग को डरना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे भी भारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले टाइप में। चलिए, अभी पहले टाइप 3 को देख रहे हैं। टाइप ये कितना है, टाइप 3 है, यानी टाइप 3 को देख रहे हैं। उसके बाद टाइप 4 देखेंगे, उसके बाद टाइप 5 देखेंगे, उसके बाद टाइप 6 देखेंगे, और अगला टाइप जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत जो है, पहली 3 का औसत, यानी 3 संख्याओं का औसत 16 है, और अंतिम 3 संख्या का औसत, अंतिम जो 3 है उसका औसत कितना 15 है। 4 में पहला 3 का औसत है 16 और अंतिम 3 का है 15। यदि अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या कितना है 20 है, तो पहली संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ तो दिमाग को थोड़ा घुमा दिया है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो संख्या दिया ही नहीं है, कौन कौन संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक ए ले लेते हैं, एक ए संख्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यानी 4 संख्या होगा। 4 संख्या बोल दिया है, इसका औसत कितना है 16 है। 4 संख्या होगा, चारों का औसत 16 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15, और यदि अंतिम 3 संख्या का औसत 15, अंतिम नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सही था, पहली 3 संख्या का औसत दे रखा है ना 16, और यहाँ पर अंतिम होगा, अंतिम सही क्वेश्चन था ये। देखिए अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है। यदि इस अंतिम संख्या इसमें से 20 दे रखा है, अंतिम एक ही के बारे में बात कर रहा है, यानी ये 20 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। 4 संख्या मान लिया ए बी सी डी, और यह 20 दे रखा है। बोल दिया है पहले 3 का, यानी इसका औसत, पहले 3 का जो औसत है इसका औसत 16 है, यानी पहले 3 का औसत 16 है, और अंतिम 3 का औसत जो है 15 है, यानी इसका औसत कितना है 15 है अंतिम 3 का। तो देखते हैं हम लोग शुरुआत के 3 का। सबसे पहले तो 3 संख्या का औसत, ये शुरू का है, यानी पहले 3 संख्या का है। तो शुरू का है 3, तो 3 का हो जाएगा कितना है 16, 3 16 16 3 है 48। अब चलिए अंतिम 3 का, अंतिम संख्या का, तो अंतिम जो 3 है
15 है। अंतिम 3 का औसत कितना है 15, 3 गुना 15 45 हो जाएगा, 15 दिया है 45 हो जाएगा। अब देखिए ये और क्या दिया है, जो अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगा। अंतिम आपको 20 दे रखा है, अंतिम संख्या कितना दे रखा है 20 दे रखा है, अंतिम संख्या 20 दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो पहली संख्या का औसत है नहीं BCD का जो औसत है 15, इसमें से कुल संख्या जो है BCD का मान कितना हो गया, BCD का मान हो गया 45। 45 में से अगर हम 20 को घटा देते हैं तो यहाँ BC का मान बच जाएगा। देखिए BCD का औसत 15 है, अगर इसका कुल मान देखें तो 45 है। 45 में से ये D जो है D अंतिम में शामिल ना है, तो D को 20 को घटा देते हैं। अगर 20 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी BC का मान बच जाएगा। 20 को घटाकर देखते हैं, 20 को घटाएं तो 5 के 5 रहेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 25 बच गया। तो BC का मान हो गया 25, कितना हो गया BC का मान। और जबकि शुरू का 3 जो है ABC तीनों का मान कितना 48 दे रखा है। यहाँ समझिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, चेंजिंग आ गया है। तो 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या 16 दिया था, अंतिम 3 संख्याओं का 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगा। अंतिम देखिए 20 था, BCD का औसत 15 है और कुल मान 45 है। तो अगर हम D घटा देंगे तो BC का मान आ जाएगा, BC का मान आ गया 25, 20 घटा देने पर 25 आ गया। जब BC का मान 25 आपके पास आ गया और ABC तीनों का मान आपके पास 48 है, क्योंकि शुरुआत का जो 3 संख्या उसका औसत 16 दिया हुआ था, तो कुल मान हो जाएगा 48। 48 में से ये BC को घटा देंगे, BC को घटा देंगे तो A निकल जाएगा। और पूछ क्या रहा था, तो पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या यही ना A है, पहली संख्या A है, तो इसका मान कितना होगा, पहली संख्या यही A है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए 25 जो आया है, यानी इसको घटा के BC का मान 25। अब टोटल में से हम 20 को घटा देते हैं तो A का निकल जाएगा। टोटल कितना है यहाँ पर 48। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर, समझे हैं कि नहीं समझे। अगर नहीं समझे हैं तो आप इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिए दोबारा से। पहली संख्या बराबर 48 माइनस ये 25 को साइड कर देंगे, यानी BC का मान जो आया था घटा देंगे तो 1 का बच जाएगा। तो कितना 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 23 इसका आंसर हो गया। देखिए चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तीसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी संख्या ज्ञात करें। 3 संख्याओं का औसत 28 दे रखा है। सबसे पहले तो 3 का औसत कितना दे रखा है, 3 गुना 28 यानी 8 × 24 के 4 हाथ में बचा 2, 3 दूना 6 2 8 बच गया। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी। तीसरा जो है दूसरा के दोगुनी है और पहली संख्या जो है दूसरा के आधा। मान लीजिए दूसरी की आधी, तो दूसरी संख्या मान लिए 1, चाहे x मानिए, x मान लिए तो पहली संख्या हो जाएगी x/2, क्योंकि बोला है दूसरी संख्या की आधी है। कौन है आधी, तो पहली संख्या। दूसरी संख्या की आधी कौन है, पहली संख्या है, तो दूसरी संख्या x माने तो इसका आधा x/2 होगा। अब देखिए तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, तो दूसरी संख्या x ना है, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तीसरी संख्या 2x हो गया। अब क्या तीनों संख्या का कुल मान 84 है, यानी कुल योग कितना है 84 है। तो देखिए 84 है तो इसका कुल योग कर देंगे, यानी ये 3 संख्या आपके पास आ गया, 3 संख्या आ गया तो x/2 प्लस x प्लस 2x बराबर कितना आ गया 84। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग। देखिए 2x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा बराबर 84, 4 2 6 1 7x बट्टे 2 बराबर 84, 12 7 84, 12 दूना 24, यानी कोना कोनी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 24। आपसे पूछ क्या रहा है, सो देखिए तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या कितना है 2x है, तीसरी संख्या कितना है 2x है।
तो तीसरी संख्या 2x है, तो x का मान 24, तो 2x बराबर 24 ना 48, यानी यहाँ पर हो जाएगा x का मान 24 आया, तो यहाँ पूछ रहा था 2x बराबर, तो 2x बराबर हो जाएगा 24 गुना 2 बराबर 48। आपका 48 क्या हो गया, आंसर हो गया, 48 आंसर हो गया। चलिए अगला टाइप की ओर देखते हैं। देखिए आप टाइप 4 में 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर है, तथा n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m का औसत कितना है, n स्क्वायर, तो m गुना n स्क्वायर यानी कुल मान m संख्याओं का कुल मान हो जाएगा बराबर m n स्क्वायर हो जाएगा, कुल मान हो जाएगा। चलिए n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, यानी n संख्या है, n संख्याओं का औसत कितना है, m संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, यानी m स्क्वायर, तो n गुना m स्क्वायर हो जाएगा, यानी n m स्क्वायर हो जाएगा, n m स्क्वायर हो जाएगा गुना करने पर दोनों का। चलिए अब वो पूछ क्या रहा है, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग औसत जो जानेंगे, यानी ई m है, ये क्या है, n है, ये दोनों का औसत यानी योग का औसत कर रहा है m प्लस n। तो सबसे पहले m प्लस n लिखेंगे, उसके बाद m प्लस n का औसत न पूछ रहा है, तो औसत कुल योग होता है, कुल संख्याओं का योग यानी कुल संख्या। तो m का योग कितना है, m का टोटल m n स्क्वायर है, तो m n स्क्वायर करेंगे, और n का कितना है कुल n m स्क्वायर, तो n m स्क्वायर, या दोनों का क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे, दोनों का क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। औसत किसका चाहिए, तो m प्लस n, यानी यही टोटल संख्या करना चाहिए। तो यह टोटल संख्या को औसत के लिए नीचा में क्या करेंगे, टोटल यह संख्या है हमारे पास m प्लस n, यानी संख्या कितना है, m प्लस n, टोटल का औसत चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से लेते हैं, चलिए m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, तो m n स्क्वायर n m स्क्वायर दोनों में देखेंगे कॉमन कितना है, यानी मिलता जुलता कितना है दोनों में, m इसमें भी है, m इसमें भी है, n इसमें भी है, n इसमें भी है, तो m n क्यों ना हम बाहर कर लेते हैं सुविधा अनुसार। m n को बाहर ले लिए तो बच क्या गया, एक n बच जा रहा है, और एक क्या बच जा रहा है, m बच जा रहा है, एक m बच जा रहा है, बटा में m प्लस n है, m प्लस क्या है, n है। तो यहाँ पर देखिए n प्लस m, देखिए n प्लस m या m प्लस n बात तो बराबर है, एक ही होता है। जैसे 4 प्लस 5 का है, 4 प्लस 5 का है तो कितना 9, और 5 प्लस 4 का है तो यह भी कितना होगा, 9 ही होगा, यानी कोई अंतर इसमें नहीं होगा, जोड़ के टर्म में रहेगा। तो चलिए तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n प्लस m रहे, m प्लस n बराबर कट गया, बराबर क्या बच गया हमारे पास, m n बच गया, यानी m n। आपका उत्तर कितना हो गया, m n हो गया। m प्लस n संख्याओं का औसत, m प्लस n संख्याओं का औसत m n है, m n हो गया। चलिए 8 संख्याओं का औसत, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ जा रहा है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.1/2 है, और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 64/3 है। यहाँ पूर्णांक में दे रखा है, यहाँ पर बट्टे में दे रखा है। यदि छठी सातवीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है, कौन कम है, छठी कम है, सातवीं से 4 कम है, 4 कम है, और 8वीं से 7 कम है, 7 कम है, यानी छठी जो है 8वीं से 7 कम है। तो सबसे पहले 8 संख्याओं का औसत कितना, तो 8 संख्या का अपने लोग जानते हैं, 8 गुना 20 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, 20 8 160, यानी 8 गुना 16 10। 2 संख्याओं का औसत 15.1/2, तो 2 का औसत कितना है, 2 गुना 15 देखिए कैसे तोड़ते हैं पूर्णांक, 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी टोटल 31 आ गया। कुल 2 संख्याओं का कुल मान 31, और अगला बच गया अगली 3 संख्या, तो अगला जो 3 है, 3 का औसत कितना दे रखा है, 64/3, तो 3 गुना 64/3, 3 से 3 खत्म, बच गया 64। तो अब बताइए
यहाँ अगर हम जोड़ देते हैं 3 2 तो ये 5 ही संख्या ना होगा। तो छठा सातवां आठवां के लिए कुछ दे रखा है, मतलब भाषा में जो क्या करना है। तो इसके लिए छठा जो है 8वां से 7 कम है, सातवां जो है छठा जो है 7वां से 4 कम है, और 8वां से 7 कम है ये। तो चलिए सबसे पहले हम 8वां संख्या अगर मान लेते थोड़ा सा रफ में नहीं, इसी में बनाएंगे। माना कि आठवीं संख्या मान लेते हैं x है। अगर 8वीं संख्या हमारा x है तो छठा कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 कम है तो छठी संख्या हो जाएगा x - 7, क्योंकि 7 कम है ना। और छठा जो है 7वीं से 4 कम है, यानी छठा 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। तो हो गया 7 कम, ये 4 कम है। तो बताइए सातवीं जो हो जाएगा सातवीं संख्या x - 3 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये तो 3 कम है तो ये सही है, और यह इससे भी कितना कम है, 4 कम है। तो यानी इसमें जो 4 और कम करेंगे, देखिए कैसे कम है, x - 3, इसमें अगर 4 और कम करेंगे तो 4 3 कितना होगा 7, यानी x - 7, यानी x - 7 कम हो गया ना, यानी 4 कम है। सातवीं से छठी जो है 4 कम है। चलिए अब बन जाएगा हम लोग का 8 संख्याओं का औसत दे रखा था 20, टोटल कितना है 160। तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 31 और 64 को जोड़ लेंगे। 31 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 3 9 95 आ गया, यानी 3 2 5, टोटल 5 संख्या का कितना 95, 5 संख्या का 95। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल सबसे पहले 8वां संख्या का हमारे पास 160 है, यहाँ पर 5 संख्या का 95 प्लस छठा संख्या कितना है x - 7 है, 7वां संख्या कितना है x - 3 है, 8वां संख्या कितना है x है। टोटल देखिए 5 संख्या का हो गया, छठा 7वां 8वां, 8वां संख्या हो गया। 8वां संख्या का जोड़ तो कर लिए, 8वां संख्या का जोड़ कितना दे रखा है 160 दे रखा है, तो बराबर 160 के बराबर कर देंगे 95। और देखिए 10 7 और 3 10 हो गया, माइनस में ना है, 95 में से 10 घट जाएगा तो कितना होगा 85, कितना होगा 85, प्लस x 1 2 3 x है तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 160। चलिए अब 85 जो है प्लस में है इस साइड में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 160 माइनस 85, बताइए 160 माइनस 85 कितना होता है, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, तो 75 हो गया। लेकिन यहाँ पर 3x है तो 3 बराबर 75, यानी 3 25 दिया है 75। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 25, x का मान कितना आ गया 25, आपका यही आंसर हो गया। इसी तरह से हम धीरे धीरे टफ की ओर चलते रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आप लोग को समझ आ गया होगा या आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो दोबारा से इसको वीडियो को देख लेंगे तो आज समझ आ जाएगा। और क्या कहते हैं, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे जो समझ नहीं आया तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी तरह का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट में मिलेंगे, और जय हिंद जय भारत।